अस्सलाम वालेकुम। नवंबर 2025 में महाटीटी में पूछा गया सवाल आपके सामने है। सवाल है, कुछ मजदूरों को 10 दिनों की मजदूरी 19,200 रुपये मिलती है। मजदूरों की तादाद 3 कम करने पर 5 दिनों की मजदूरी 6,000 रुपये होती हो तो हर मजदूर की एक दिन की मजदूरी कितनी होगी। तो हमें इस सवाल में बताना है कि हर मजदूर की एक दिन की मजदूरी कितनी होगी, यानी एक मजदूर की मजदूरी हमको बताना है। अब यहाँ पर दो ग्रुप बताए गए हैं सवाल में, इसलिए हम दो हिस्सों में इसे हल करेंगे। पहले हिस्से में कहा गया है कुछ मजदूर, यहाँ भी मजदूर की तादाद बताई नहीं गई है, लेकिन यह बताया गया है कि कुछ मजदूर 10 दिन काम करते हैं तो 19,200 रुपये मिलते हैं। और दूसरे ग्रुप में मजदूर 3 कम हो जाते हैं, पहले जितने थे उसमें से 3 कम हो जाते हैं, तो 5 दिनों की जो मजदूरी होती है वो 6,000 रुपये होती है। तो इसके हम दो ग्रुप बना लेते हैं। पहले हम मालूम करते हैं कि 10 दिनों की मजदूरी कितनी होती है। तो कुछ मजदूर है, कुछ मजदूर बोले तो हमें पता नहीं वो कितने मजदूर है, हम फर्ज करते हैं कि वो एक्स मजदूर है और इन्होंने 10 दिन काम किया तो ज़रब 10 दिन से कर देंगे। अब इनको मजदूरी कितनी मिली है? इनको मजदूरी मिली है 19,200। अब इस मजदूरी से हम एक दिन की मजदूरी मालूम कर सकते हैं। कुछ मजदूरों की एक दिन की मजदूरी x बराबर 19,200 को हम इस 10 से तकसीम करेंगे। इससे हम 19,200 को तकसीम करेंगे तो एक सिफर इनका कट जाएगा, तो हमारे पास बचेगा 1920 रुपये। ये एक दिन की मजदूरी होगी, लेकिन हमें पता नहीं कि मजदूर कितने हैं, लेकिन एक दिन की मजदूरी 1920 रुपये है। हमें 10 दिन की मजदूरी से एक दिन की मजदूरी मालूम हो गई है कि 1920 रुपये है। अब हम दूसरा हिस्सा हल करेंगे, 5 दिनों की मजदूरी मालूम करेंगे। अब फिर 5 दिनों की मजदूरी मालूम करने की ज़रूरत नहीं है, हमें पहले से मालूम है। इसके ज़रिए हम एक दिन की मजदूरी मालूम करेंगे। यहाँ पर भी कुछ मजदूर दिए गए हैं। कुछ मजदूर यानी एक्स मजदूर, जो मजदूर से पिछले जो मजदूर थे उससे ये 3 कम है, तो वजह 3। ये हो गई मजदूरों की तादाद। इन्होंने कितने दिन काम किया? इन्होंने काम किया 5 दिन, तो 5 से इसे ज़रब देंगे। 5 दिन काम करने पर इनको कुल मजदूरी कितनी मिली? सवाल में बताया गया है कि इन्हें 6,000 रुपये मजदूरी मिली। इसके ज़रिए हम एक दिन की मजदूरी मालूम कर सकते हैं। तो मजदूर थे हमारे पास में x वज़ा 3, पिछले मजदूरों से 3 कम मजदूर थे। इनकी एक दिन की मजदूरी मालूम करने के लिए हम इस 5 से 6,000 को तकसीम करेंगे, तो हमें एक दिन की मजदूरी मालूम हो जाएगी। अब 6,000 में इकाई दाही सैकड़ा हज़ार, तो सैकड़ा और हज़ार में जो है ये 60 है, तो 12 पंजे 60, तो ये आ जाएगा 1,200 रुपये। 5 से अगर हम 6,000 को तकसीम करेंगे तो हमारे पास में जवाब आएगा 1,200 रुपये। अब गौर कीजिए, 10 दिन की मजदूरी जब x मजदूर थे उसके ज़रिए हमने एक दिन की मजदूरी मालूम किए x मजदूरों की 1920 रुपये। दूसरे ग्रुप में 5 दिनों की मजदूरी के ज़रिए हमने पिछले मजदूरों से 3 कम मजदूरों की यानी x वज़ा 3 की एक दिन की मजदूरी मालूम किए 1,200 रुपये। अब हम कुल मजदूरों की मजदूरी में से 3 कम मजदूर वालों की मजदूरी तफरीक करेंगे। x मजदूरों की कुल मजदूरी है 1920 रुपये। x वज़ा 3 मजदूरों की मजदूरी हो गई 1,200 रुपये एक दिन की, और x मजदूरों की कुल मजदूरी एक दिन की 1920 रुपये होगी। तो 1920 में से 1,200 एक दिन की मजदूरी हम तफरीक करेंगे तो हमारे पास जवाब आएगा 720 रुपये। 3 मजदूरों का इसमें फ़र्क था, 3 मजदूरों का इसमें फ़र्क था, इसलिए 720 रुपये जो है, ये जो फ़र्क है ये 3 मजदूरों की मजदूरी है। अब हमको 3 मजदूरों की मजदूरी मालूम हो गई है कि वो 720 रुपये है, तो इसके ज़रिए हम एक मजदूर की मजदूरी मालूम कर सकते हैं। एक मजदूर की मजदूरी मालूम करने के लिए हमें
720 को 3 मजदूरों से तकसीम करना पड़ेगा, तो एक मजदूर की मजदूरी हमें मालूम हो जाएगी। तो 3 से 720 को हम तकसीम करेंगे, हमारे पास में जवाब आएगा 240 रुपये। तो सवाल में दिया गया मुतबादिल नंबर 4 240 रुपये, ये सही जवाब है। उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज। सब्सक्राइब कीजिए स्टडी 360 उर्दू को और बेल आइकॉन को दबाइए ताकि आने वाले वीडियो की आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे।